क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दोहे का अर्थ। यह दोहे बिहारी कवि द्वारा लिखा गया है। बिहारी कवि श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने ज़िंदगी में एक ही ग्रंथ लिखा है जिसका नाम सतसाई। उसमें लगभग 700 दोहे हैं। उसी ग्रंथ से ये दोहे लिए गए हैं। चलिए देखिए, पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोनय गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। बिहारी कवि कहते हैं कि सोहत यानी शोभता है, ओढ़े ओढ़ने से, पहनने से, पीतु पट पीले, पीतु मैंने पीले, पट मैंने वस्त्र होता है, श्याम यानी कृष्ण हुआ, सलोने यानी सुंदर, गात यानी शरीर। बिहारी कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जब अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र पहनते हैं तो ये वैसे ही सुशोभित होते हैं, वैसे ही सुंदर लगते हैं जैसे मनो यानी जैसे, मानो हुआ, मनो यानी मानो यानी जैसे नीलमणि पर्वत पर, शैल यानी पर्वत, पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात यानी सुबह के सूर्य की किरणें पड़ती हैं। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जब अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं तो ये उसी तरह सुशोभित लगते हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की सुनहरी किरणें पड़ने से आभा निकलती है। यहाँ श्री कृष्ण का नीला शरीर है, सांवला शरीर है अर्थात नीला है, और नीलमणि पर्वत भी नीला है। श्री कृष्ण का पीला वस्त्र और सूर्य की पीली किरणें, सुनहरी किरणें, दोनों को समान बताया गया है। फिर से एक बार बोल देते हैं कि बिहारी कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जब अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं तो ये उसी प्रकार सुशोभित लगते हैं जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रातः की सुनहरी किरणें पड़ने से आभा फैलती है, यानी आभा यानी प्रकाशता फैलती है। दूसरा दोहा देखते हैं। कहला ने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सौ कियो दीर्घ दाघ निदाघ। इसमें प्रचंड गर्मी का वर्णन है। कवि कहते हैं कि एक ही जंगल में कहला ने एकत बसत यानी भूल कर, बैर भाव भूल कर एक ही जंगल में, अहि यानी सांप, मयूर मतलब मोर, मृग हिरन और बाघ, एक ही जंगल में सांप, मोर, हिरन और बाघ बैर शत्रुता भूलकर एक जगह ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लगता है कि यह तपोवन है, यानी तपस्या का वन है। जगत तपोवन सोक्यो दीर्घ दाघ निदाघ, दीर्घ यानी लंबा बड़ा, दाघ यानी गर्मी, निदाघ यानी ग्रीष्म ऋतु। कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ रही है जिसके कारण सारा वन तपोवन यानी तपस्या का वन पता मालूम होता है। कवि कहते हैं, फिर बोल देते हैं, कवि कहते हैं कि ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ रही है जैसे कि लगता है सारा जंगल तपोवन हो गया है, सारा संसार ही तपोवन हो गया है, तो लगता है कि जंगल भी तपोवन हो गया है, क्योंकि इसमें सभी बैर भाव भूलकर सांप, मोर, मृग और बाघ अपनी शत्रुता भूलकर एक जगह बैठे हुए हैं। तीसरा देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हंसे देह कहे नट जाए, देन कहे नट जाए। इसमें बिहारी कवि कहते हैं कि बतरस यानी बात करने के लालच, लालच में, बतरस यानी बात करने के लालच में लाल की मुरली यानी कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, गोपियाँ लुकाकर यानी छिपाकर रख लेती हैं। कवि कहते हैं कि बात करने के, श्री कृष्ण से बात करने की लालच में गोपियाँ मुरली छुपाकर रख लेती हैं। फिर बोल देते हैं कि बिहारी कवि कहते हैं कि बात करने के लालच में गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली छिपाकर रख लेती हैं और जब वे मांगते हैं तो सौ करे भौहन हंसे, सौ यानी कसम खा लेती हैं, लेकिन आँखों, भौहन में भौं में यानी आँखों में हंसती है,
कसम खा लेती है कि नहीं मैंने नहीं लिया, लेकिन आंखों ही आंखों में वे हंसती हैं। और देन का जब वे मांगते हैं तो नट जाए इनकार कर देती हैं। समझ में आया बच्चों? बिहारी कवि कहते हैं कि गोपियाँ बात करने के लालच में श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती हैं, ताकि वे उसी के बहाने बात आए, मुरली मांगे और बात करने का मौका मिले, तो छिपा लेती हैं। जब वे मांगते हैं तो कसम खा लेती हैं, लेकिन आंखों ही आंखों में हंसती हैं, और जब मांगते हैं तो इनकार कर जाती हैं। चौथा दोहा देखते हैं। ये प्रेम का बहुत ही सुंदर दोहा है। देखिए इसमें कितना सुंदर ढंग से बताया कवि ने कि कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन ही सब बात। इसमें कवि कहते हैं कि सगे संबंधियों से भरे हुए भवन, अर्थात महल बोल सकते हैं, भवन यानी भवन हो गया यहाँ भवन, भवन में महल में, अपने सगे संबंधियों से भरे भवन में नायक और नायिका कितनी चतुरता से बात कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। वे प्यार का इजहार भी कर लेते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। कहत नटत, नायक वहाँ नायिका से प्यार का इजहार करता है, नटत नायिका उसे इनकार कर देती है। इशारों में नायिका इनकार कर देती है। क्या कहते हैं कवि कि नायक परिवार से भरे भवन में नायिका से प्यार का इजहार करता है, नायिका इनकार कर देती है। इस पर नायक उस पर और भी मोहित हो जाता है, रिझत यानी खुश हो जाता है। यह देखकर नायिका खिझत, नायिका गुस्सा आ जाती है, उसको खुश देखकर, हंसते हुए देखकर नायिका गुस्सा हो जाती है। फिर दोनों की मिलत यानी दोनों की आंखें मिलती हैं, और फिर दोनों ही प्यार को स्वीकृत दे देते यानी स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार नायिका फिर लज्जात यानी लजा जाती है। फिर से बता देते हैं कि कभी कहते हैं कि सगे संबंधियों से भरे भवन में नायक इशारे से नायिका से प्यार करता है, नायिका इनकार कर देती है। उसका इनकार देखकर नायक उस पर मोहित हो जाता है, उसे यह देखकर मुस्कुराता हुआ देखकर, खुश देखकर नायिका गुस्सा हो जाती है। फिर दोनों की आंखें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार को स्वीकार कर लेते हैं। इस पर नायिका पुनः शर्मा जाती है। कितनी चतुरता से वे ये कर लेते हैं बच्चों। ये लास्ट वाला लाइन को पहले ही मैंने बोल दिया कि भरे भवन में करते हैं नैन नहीं सब बात। ये सारी बातें आंखों ही आंखों में नायक नायिका कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। बस आज ये 4 मैंने बता दिया, दूसरे दिन 4 बता देंगे। आप भी पढ़ेंगे, इसे अर्थ समझेंगे और अर्थ याद करेंगे। धन्यवाद।